निजी स्कूल संचालकों द्वारा निजी प्रकाशकों की किताबों को लेकर चलने वाली मनमानी को रोकने के लिए इस बार भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने काफी सख्त कदम उठाए। बावजूद इसके कुछ स्कूल संचालक कलेक्टर की आंखों में धूल झोंककर निजी प्रकाशकों की किताबों का न केवल संचालन कर रहे हैं बल्कि उन पर मोटा कमीशन खाकर पालकों की जेब पर डांका डालने का काम कर रहे हैं। इसी कमीशन खोरी से पीड़ित एक गरीब लकड़ी के काम की मजदूरी करने वाले पालक ने हाथ में स्कूल की किताबें लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। दरअसल भिंड शहर के हलवाई खाना निवासी इमदाद अहमद का बेटा सानिध्य विद्या निकेतन स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। स्कूल प्रबंधन ने अहमद को सुविधा बुक स्टोर नाम की किताबों की दुकान पर एक पर्ची थमाकर किताबें लाने के लिए कहा। जब अहमद दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने किताबों के 2130 रुपए मांगे, जबकि इनमें एक भी किताब NCERT की नहीं थी। सभी किताबें निजी प्रकाशकों की थी। जब उसने मोल भाव किया तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। दूसरी दुकानों पर किताबों को तलाशा गया तो नहीं मिली। फर्नीचर की दुकान पर मजदूरी करने वाले गरीब अहमद को बच्चे की पढ़ाई के खातिर इतनी महंगी किताबें खरीदनी पड़ी। जब उसने कॉपी देने के लिए कहा तो दुकानदार ने उसके लिए भी 500 रुपये मांगे, लेकिन गरीब अहमद के पास 500 रुपये जेब में नहीं बचे थे। किताबों के साथ कॉपियां ना खरीद पाने की लाचारी से मजदूर अहमद का दिमाग ठनक गया और वह घर ना जाते हुए सीधे किताबों का बंडल लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के ऑफिस पहुंच गया। अहमद की बात सुनने के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तत्काल डीपीसी को स्कूल की मान्यता निलंबित करने और नोटिस देने के निर्देश दिए। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग इसके लिए आगे और क्या कदम उठाता है। यहाँ गए थे, क्या शिकायत थी, क्या मामला था? सर मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरा बच्चा 2nd क्लास में पढ़ता है। स्कूल वाले ने मुझे एक स्लिप थमाई, बोला ये कोर्स आपको फलानी दुकान से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ मैं कोर्स लेने गया, वो कोर्स मुझे 2130 रुपये का दिया गया। मेरे पास 2500 रुपये थे, सिर्फ बुक्स ही बुक्स आई, कॉपी मेरे बच्चे की नहीं आ सकी। उस बात पर नाराज़ हो गए मैं कलेक्टर साहब के पास गया। कलेक्टर साहब ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए उस स्कूल को निलंबित किया। और ऐसे कई स्कूल, मेरे जैसे कई मजदूर, उनके कई बच्चे ऐसे परेशान हैं जो पढ़ ही नहीं सकता, यानी कि गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। NCERT लागू होने के बाद उन्हें 8 बुक्सों में एक भी NCERT बुक है ही नहीं। और मेरा जो बुक्स का सेट है वो भी कलेक्टर साहब ने अपने पास ही जमा कर लिया है। तो कौन से क्लास की किताब? 2nd क्लास की। किस स्कूल का ये मामला है? सानिध्य विद्या निकेतन हलवाई खाना जी। तो वहाँ से आपसे कहा गया था स्कूल के द्वारा कि किस दुकान से, कोई विशेष दुकान थी क्या? हाँ जी, उस बुक का स्टोर का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, स्लिप पे लिखा हुआ है। उस बुक स्टोर पे ही मिली। उन्होंने 1 रुपया कंसेशन नहीं किया। फिर मैंने उनसे GST वाला बिल मांगा, उसके आधार पे मैं कलेक्टर साहब के पास कंप्लेंट लेके पहुंचा क्या था। आपको स्लिप दी गई थी? जी, स्लिप दी गई थी। विशेषकर हाँ, उसका एड्रेस लिख के दिया वहाँ के प्रिंसिपल ने कि इसी दुकान से आपको खरीदना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमदाद अहमद। NCERT के अलावा ये अन्य प्रकाशन की बुकें चला रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं? NCERT या मेडिकल पाठ पुस्तकों वो भी पाठ्यक्रम चला रहे हैं। उसके अलावा कोई भी निजी प्रकाशन की किताबें हम लोगों ने बंद की है। जहाँ भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कार्रवाई हो रही है। अभी नोटिस कलेक्शन नाटक स्कूल के लिए दिया गया है और भी नोटिस जारी हुआ है। मैंने विवेकानंद का यहाँ पर नोटिस जारी होती है। जितना नोटिस हम सबको जारी कर रहे हैं जो इस तरीके की गतिविधियाँ। सर मध्य प्रदेश में से एक नियम निकला है, NCERT की किताबें ज़्यादातर लागू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जो तत्पर रखकर, चाहे स्कूल वाले हों चाहे कोई भी हो, जो तत्पर रखकर कहते हैं कि हालांकि प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो स्कूल वालों पर करे, हम पर क्या, हम तो केवल कमीशन पर काम करते हैं। तो इस पर क्या? ये सही हो सकता है उनका कथन, लेकिन मुझे इस समय कहीं की संलिप्तता की भूल आती है, क्योंकि कोई भी स्कूल अगर इस तरीके के निजी प्रकाशन चालू कर रहा है तो मुझे तो प्रकाशन से लेकर दुकानदार से लेकर स्कूल तक की भूल आती है। कहीं न कहीं इनमें इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्तता हो सकती है, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि शासन के निर्णय के अनुसार बच्चों का पुस्तक बोझ है
और उसी अनुसार किताबें संचालित हों। हम लोग प्रक्रिया में हैं और जाँच करें। इस पर सब क्या कार्रवाई करेंगे आप संचालकों के ऊपर या इसको? अगर ऐसा स्कूल संदिग्ध पाएगा तो उसकी मान्यता समाप्ति की कार्रवाई करेंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।